हरे हरे। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोले शंकर भोलेनाथ की जय, बोले वेद व्यास भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। हरिओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमः। श्री ग्राम देवताभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निःशेषजाड्यापः। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा सुवासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः शान्तास्त्वमेश्वरम्। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे उत्तरुवरशाखालेखनीं पत्रं मुर्विं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीशं पारं न याति। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा मानसं वापराधं विहितिम् अविहितिं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणावधे श्री महादेव शंभो। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय,
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय, काल विनाशिनी काली जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, सांब सदा शिव शांब सदा शिव, शांब 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 सदा शिव जय जय शंकर, शांब सदा शिव जय जय शंकर, हर हर शंकर दुख हर 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 शंकर, अगतम हर 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 शंकर, जय जय दुर्गा जय माता रा, 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 जय गणेश जय शुभ आधारा, जय गणेश जय शुभ आधारा, जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति शिवा शिव जानकी राम, जयति सदा शिव जानकी राम, जयति सदा शिव जानकी राम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम,
रघुनंदन जय सिया राम। ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। भज प्यारे तू सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए श्री गणपति भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आइए पवन सुत विराजे रामदूत हनुमान, प्रेम सहित आसन धरो सुनहु कथा करूँगा। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। तेरी सदा ही जय। आदिदेव महादेव भूत भावन मंगल स्वरूप भगवान शिव और शक्ति के चरणों में कोटि कोटि वंदना। कथा रसिक श्री हनुमान जी के चरणों में बार बार वंदना। यज्ञ ईश्वर भगवान श्री नारायण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। समस्त कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता सभी को साष्टांग प्रणाम। आए हुए विराजित परम श्रद्धावान श्रोतागण, परम वंदनीय मातृशक्ति, समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ गणमान्य जन, समस्त विद्युत वर्ग, समस्त कलाकार बंधु, आप सभी का भगवान शिव के परम पावन कथा श्री शिव महापुराण कथा जो तृतीय दिवस की कथा में हार्दिक अभिनंदन। और सबको शिव रूप मान करके व्यासपीठ से कोटि कोटि वंदन। भगवान शिव की कथा के आज तृतीय दिवस में हम प्रवेश कर रहे हैं और आप समस्त भाग्यवान श्रोतागण, क्योंकि शिव पुराण के प्रारंभ में ही कहा गया कि ये शृण्वन्ति शैव पुराणं ते मनुष्या न मंतव्य रुद्रा एव न संशय। शिव पुराण में श्रोता की महिमा गाई गई। श्री सूत जी ने प्रारंभ में ही कहा कि जो पूर्ण श्रद्धा के साथ
पूर्ण एकाग्रता के साथ शिव रूप होकर के भगवान शिव की परम पावन कथा का श्रवण करता है। ते मनुष्या न मंतव्य रुद्रा एव न संशय। का वो जन साधारण नहीं है। जिनकी शिव कथा में प्रीति हो, शिव कथा में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। ते मनुष्या न मंतव्य, कौन जीवों को कभी मनुष्य मत मानना। रुद्रा एव न संशय, वो अपने आप में सभी रुद्र का ही अंश है। बोली शंकर भगवान की। पदाम्भूरजस्यैव तीर्थानि मुनियो विदुः। और कहा जो शिव कथा के श्रोता, ध्यान दीजिए शब्दों के ऊपर, जो शिव कथा के श्रोता हों, जो परम श्रद्धा में भाव से शिव कथा में एक बार बैठ भी जाए, जिनके कानों में शिव कथा का एक भी, शिव महापुराण का एक भी श्लोक बस जाए, का उनके चरणों की धूली भी जहां गिरे, तीर्थम विदु, उस स्थान को तीर्थ मानना, वही तीर्थ है। इतनी महत्ता शिव कथा के श्रोता की कही गई। बोलिए शंकर भगवान की। ये तो हमारा परम सौभाग्य है और भगवान शिव की कृपा है कि भगवान शिव ने अपने इस परम पावन उत्सव के लिए हम सबको चुना है। ये जितने भी कथा सत्संग, ये पुण्य कर्म है, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। आज हमारी अवधारणा ये है कि अगर हमें जीवन में सुख मिल रहा है, घर बड़ा बन गया, नौकरी लग गई, घर में बेटा हो गया, बढ़िया गाड़ी आ गई, सब प्रकार के सुख सुविधाएं हमें मिल रही हैं, तो ये भगवान की बड़ी कृपा है। पर समझिए, भगवान की कृपा ये नहीं है कि आपको जीवन में सब सुख मिले। भगवान की कृपा ये नहीं है। भगवान की कृपा क्या है कि जब जीवन में आपको सत्संग करने का अवसर मिल जाए, जीवन में आपको कोई पुण्य कर्म करने का अवसर मिल जाए, जीवन में किसी भूखे को रोटी खिलाने का अवसर मिल जाए, किसी रोगी की दवा करने का अवसर मिल जाए, किसी प्यासे को पानी पिलाने का अवसर मिल जाए, किसी की सेवा करने का अवसर मिल जाए, याद रखिए वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। इससे बढ़कर के कोई कृपा नहीं हो सकती है मेरे प्रभु की। क्योंकि जब हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं तो भगवान छीनते क्या है? भगवान छीनते क्या है? आपने जो विद्या प्राप्त कर ली है भैया, जो डिग्री आपने ले ली है, वो तो छीनेंगे नहीं। अगर आपने भैया पीएचडी कर ली है तो पाप कर्म भी करते रहिए। रावण की तरह भैया कितना भी पाप कर्म किया, पर वो ज्ञानी की उपाधि उससे कोई छीन नहीं पाया। कि छीन पाया? आज भी रावण को विद्वान माना जाता है, 4 वेद 6 शास्त्रों के ज्ञाता माना जाता है, उसके ज्ञान को नहीं छीन पाए, उसकी विद्वता को नहीं छीन पाए। भगवान छीनते क्या है? शास्त्र कहते हैं कि जब हमारे पाप कर्म बढ़ते हैं तो भगवान हमसे फिर पुण्य कर्म करने का अवसर जो है वो छीन लेते हैं। फिर वो पुण्य कर्म करने का अवसर हमें नहीं मिलेगा। धीरे 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 किन्हीं ना किन्हीं कारणों से हमारा मन जो है उन कार्यों से हटता जाएगा, चाहे वो बाह्य कारण हो चाहे आंतरिक कारण हो। क्यों? जब किसी भी कार्य में अशुभता रहेगी, किसी भी कार्य को हम अश्रद्धा से करेंगे। आगे कथा आएगी, सती भी भगवान शिव के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, राम कथा, परंतु सती की कथा में श्रद्धा नहीं थी, तो सती को कथा का फल नहीं मिला। और जब कथा में मन नहीं लगा तब क्या हुआ? अनायास ही सती से गलत कार्य हुआ, भगवान राम की ही परीक्षा लेने चल पड़ी। भगवान राम की परीक्षा लेने चल पड़ी और यही कारण था कि सती को आगे जाकर के फिर वो जलना भी पड़ा।
तो इसलिए भगवान की बड़ी कृपा कि यदि कथा में आपका मन लग जाए, कथा में बैठे बैठे जब नींद आई, कथा में बैठे बैठे जब हमारा ध्यान इधर उधर हो, तो समझ लीजिए कि भैया वो सुलाने वाले कोई और नहीं, वो हमारे पूर्व जन्म के या कोई भी जो संचित है, चाहे प्रारब्ध है चाहे वर्तमान है, वही पाप कर्म है जो हमारा मन भगवान के चरणों में लगने ही नहीं दे रहे। वो नहीं चाहते कि आप कुछ पुण्य कर्म करो, और हम चाहते हुए भी इन कर्म इससे बच नहीं सकते। श्रीमद् देवी भागवत में एक छोटा सा उपाख्यान आता है कि जिस समय वसुदेव जी ने देवकी को कहा, कंस को वचन दिया था कि जो पुत्र होगा तुम्हारे सामने उसको सौंप देंगे। प्रथम पुत्र हुआ तो उस पुत्र को वसुदेव जी अपने शब्द के अनुसार, अपने वचन के अनुसार देने के लिए चले, कंस को देव के चरणों में गिरे। तब प्रभु ये हम क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को मौत के मुंह में लेके जा रहे हैं। वसुदेव जी कहते हैं कि देवती ये कर्म है और ये हमें भोगना ही पड़ेगा, ये कर्म फल है। देवकी कहते हैं कि प्रभु कुछ तो ऐसा निदान होगा, कुछ तो ऐसा कार्य होगा जो हम करें, हम कोई पूजा पाठ करें, हम कोई तीर्थ यात्रा करें, हम कोई शुभ कर्म करें, हम कोई यज्ञ करें कि जिसके द्वारा ये कर्म फल जो है। क्योंकि जब देवकी की घटना सुनते हैं, ये कथा सुनते हैं, तो दुख होता है एक माँ के सामने उसके पुत्रों को मारना। परंतु अगर रहस्य समझें, देवकी कौन है, पूर्व जन्म में ये अदिति के अंश से उत्पन्न हुई। और अदिति माँ ने एक बार क्या किया था, अदिति के यहाँ गर्भ रहा था। गर्भ को देख करके अदिति माँ समझ गई कि इस गर्भ से कोई बहुत ही बलवान पैदा होने वाला है। इसलिए अदिति माँ के कहने के ऊपर इंद्र ने गर्भ में जाकर के अदिति मैया के उस गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए थे। और जब दिति मैया को पता चला था, तब उन्होंने श्राप दिया था कि जिस तरह से तुमने किया वैसा तुम्हारे साथ भी जरूर होगा। और याद रखिए, कर्म फल है, ये तो भोगना पड़ेगा। कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब खा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वो ही सृष्टि चला रहे हैं। वसुदेव जी ने कहा कि देवकी ये तो भोगना पड़ेगा। देवकी कहते कुछ तो उपाय हो। वसुदेव जी कहते हैं कि बड़ा सुंदर बात हम सबको समझनी चाहिए कि देखिए, पुण्य कर्म करने से, तीर्थ करने से हम वर्तमान कर्म जो है हमारे, उनका नाश कर सकते हैं। जो हमसे इस जीवन में पाप कर्म हो रहे हैं ना, उन पाप कर्मों का नाश जो होगा वो भगवान के तीर्थ से, कथा श्रवण से, यज्ञ से, जप से, स्वाध्याय से, दान से हम उस पाप के संताप को कम कर सकते हैं। पर जो प्रारब्ध कर्म करके आए हैं और जिसका प्रायश्चित नहीं किया है ना, वो कर्म तो फिर भोगना ही, प्रारब्ध तो भोगने पड़ेगा। हाँ, जो वर्तमान कर्म हमसे हो रहे हैं, जाने अनजाने में कितने पाप कर्म हम कर रहे हैं, उन पाप कर्मों का नाश शास्त्रोक्त विधि से हम कर सकते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। और शिव पूजा, भगवान शिव का ही एक नाम है पाप भक्षक। क्या नाम है? जोर से बोलिए, पाप भक्षक। भगवान शिव तो समस्त जीवों के पापों का भी भक्षण करने वाले हैं। बोलिए हर 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 हर। तो कल हमने कथा श्रवण किया कि किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु जी के मध्य में विवाद उत्पन्न हुआ कि मैं बड़ा कि मैं बड़ा। ब्रह्मा जी, नारायण भगवान दोनों
अग्निमय स्तंभ, जिसको शिवलिंग का ही रूप माना जाता है, उस स्तंभ को नापने के लिए चले। इसको इस तरह से समझिए कि वो भगवान को नापने चले हैं। किसको? जोर से बोलिए। परमात्मा को नापने चले। अरे जो अनंत है, अनंत उसे कहते भैया जिसका अंत ना हो। अब सोचिए, जब भगवान शिव का विवाह हुआ तो ब्राह्मणों ने पूछा कि प्रभु आपके पिता कौन हैं? भगवान शिव को पूछा आपके पिता कौन हैं? तो कौन कहा? ब्रह्मा जी। पिता कौन है? ब्रह्मा। और आपके दादा? कहा नारायण। और पड़दादा का पड़दादा तो सबका मैं ही हूं। पड़दादा मैं ही हूं। यानी ये चक्र ऐसे चल रहा है। तो शिव कौन है? शिव वो है जो अनंत है, अनंत है। ये सारी सृष्टि जिनमें लय हो जाती है और वहीं से प्रकट होती है। प्रलय काल में सारी सृष्टि उन्हीं में समाहित हो जाती है, उस बिंदु में। तो भगवान के ऐसे स्वरूप को ब्रह्मा और विष्णु जी नापने चले। और नापने कैसे चले? बुद्धि से, अपने बल से। याद रखिए, भगवान को ना तो बुद्धि से नापा जा सकता है, ना बल से नापा जा सकता है। अगर हम ये सोचें कि अपने बुद्धि से, अपने विद्वता से हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, क्षमा करना, नहीं कर पाएंगे। अगर हम ये सोचें कि भगवान को अपने बल से हम प्रसन्न कर लेंगे, अपने धन से प्रसन्न कर लेंगे, नहीं। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि श्रद्धावान, कि बड़े से बड़ा कार्य भी कर लो पर भैया उस कार्य में श्रद्धा नहीं है तो उस कार्य से कोई लाभ नहीं है। और छोटे से छोटी पूजा भी हो पर श्रद्धा के साथ की जाए तो उसी पूजा से अनंत गुणा कार्य, अनंत गुणा फल मिलता है। बड़े से बड़े कार्य की साधना हो जाती है। और देखिए, श्रीमद् भगवत गीता भी कहती है श्रद्धावान लभते। जिसके भीतर श्रद्धा है वो सब कुछ प्राप्त कर लेगा, और जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है तो वो बड़े से बड़े अनुष्ठान से भी फिर वो वहीं का वहीं रहेगा। क्योंकि भक्ति में सबसे जरूरी है श्रद्धा। क्या जरूरी है? कथा में भी सबसे अधिक जरूरी क्या है? श्रद्धा। कथा हमारे मन में विराजती है और कथा का आसन जो है वो है श्रद्धा। कथा का आसन क्या है? श्रद्धा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, सब लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो गंगा स्नान से फल क्या मिलता है? गंगा स्नान से क्या मिलता है? भगवान शिव कहते हैं कि देवी, गंगा स्नान से हमारे समस्त पापों का क्षय होता है। कहा प्रभु, जितने भी लोग स्नान करते हैं कि सबके पाप मिट जाते हैं? भगवान शिव कहते हैं कि चलो देवी देख करके ही आते हैं, चलो गंगा स्नान भी कर लेंगे और देखेंगे वहां पर होता क्या है, क्या व्यवस्था है, कैसे पाप मिटते हैं। अब भगवान शिव और पार्वती एक बुजुर्ग दंपत्ति का रूप बनाए। बुजुर्ग भगवान एक ब्राह्मण बने, साथ में पार्वती जी उनकी पत्नी, दोनों बुजुर्ग बन करके। और जैसे ही गंगा जी के किनारे पहुंचे तो वहां एक गड्ढा था, उस गड्ढे में भगवान शिव रूपी जो बुजुर्ग थे वो गिर गए। तो उनकी पत्नी जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे कोई बचाओ मेरे स्वामी को, कोई बचाओ। बहुत सारे लोग आए बचाने के लिए, हाथ आगे बढ़ा करके बचाने लगे, पर कहने लगी कि अरे मेरे पति को वही स्पर्श करिए जो निष्पाप हो। पापी व्यक्ति अगर छुएगा तो भस्म हो जाएगा। भैया सब पीछे हट गए। किसी को ये विश्वास ही नहीं कि हम निष्पाप हैं। अब आपको ही कोई ये कहे कि भैया क्या आप पूरी तरह से निष्पाप हो, तो कहने की हिम्मत है क्यों? जाने अनजाने में पता नहीं क्या हमसे कर्म हो। अब कोई स्पर्श ना करे। बहुत समय बीता, बहुत समय बीता। शाम का समय होने को आया, भैया सुबह से पर किसी ने बाहर नहीं निकला। तब एक व्यक्ति आया, गंगा जी में स्नान किया और जैसे वापस जाने लगा तो मैया ने कही अपनी पूरी बात, कब वही बचा सकता है जो निष्पाप हो। व्यक्ति ने फटाफट हाथ आगे बढ़ाया, कहा प्रभु निकलिए बाहर। बाहर निकाल दिए, बोलिए हर हर
भगवान ने कहने लगे, अरे भैया तुम निष्पाप हो, तुमने आज तक कोई पाप कर्म नहीं किया। कहा प्रभु पाप कर्म, अरे यही घाट की दूसरी तरफ मेरी दुकान है, मेरा तो काम ही सुबह उठ करके झूठ बोलना प्रारंभ होता है। सच बोलूंगा तो फिर कमाऊंगा क्या। अब ग्राहक तो ऐसे होते हैं, भैया 10 रुपए की चीज अगर आप बता दो कि नहीं भैया 10 में ही है, तो फिर 8 दे करके जाएंगे, 11 कोई नहीं देगा, तो बोलना पड़ेगा। कमरज हमसे तो ना जाने कितने पाप होते हैं। तो कहा तुम निष्पाप कैसे हो, तुम तो जले भी नहीं पूरी तरह से निष्पाप, और तुम्हें विश्वास भी कि मैं निष्पाप हूं। करे मेरे दादाजी मुझे कह करके गए थे कि गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप मिट जाते हैं। प्रभु अभी अभी तो गंगा से बाहर निकला हूं डुबकी लगा करके, तो मैंने आज तक के जितने पाप है वो नष्ट, अब जाऊंगा दोबारा हो जाएंगे, कोई बात नहीं, फिर गंगा जी में स्नान करेंगे। अब ध्यान दीजिए, गंगा स्नान सबने किया, सबने किया, सबने किया, परंतु गंगा स्नान का फल उसी को मिला जिसके हृदय में विश्वास था, जिसके हृदय में श्रद्धा थी। आज हमारे यज्ञ क्यों नहीं सफल हो रहे? आज धीरे धीरे मंत्र, पूजा, शक्ति भाव क्यों कम होता जा रहा है? आज कथाएं तो बहुत हो रही हैं, पर कथाओं का फल क्या निकल रहा है? कथा से प्राप्त क्या हो रहा है? जहां कथा में सब में समता का भाव होना चाहिए, वहीं हमने देखा भैया कथा करते 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 ही गांव आपस में बट जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों हम अनुष्ठान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नित्य पूजा पाठ भी कर रहे हैं, परंतु श्रद्धा वैसी नहीं, श्रद्धा वैसी नहीं। और याद रखना, देवता में, ब्राह्मण में, गुरु में, ज्योतिषी में, तीर्थ में आपकी जैसी श्रद्धा रहेगी वैसा ही फल मिलेगा। बोलिए हर हर। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को मंत्र दीक्षा प्रदान की, पंचाक्षर मंत्र, तदुपरांत गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान की। इसके उपरांत शिवलिंगों का वर्णन आता है। ऋषि ने पूछा कि कथम लिंगम प्रतिष्ठाप्यम, कथम बातस्य लक्षण, कि शिवलिंग सबसे पहले तो भैया ये समझिए शिवलिंग है क्या। उस विषय में तो हमने कल ही जाना कि ये भगवान का जनन अंग नहीं है, ये भगवान का जनन अंग नहीं है। इस विषय को पूरी तरह से निषेध करें। ये भगवान शिव का अवतार समझिए, ये भगवान शिव का स्वरूप है जिसको निराकार स्वरूप कहते हैं। इसलिए तो शिवलिंग को कभी खंडित नहीं मानते। शिवलिंग के यदि टुकड़े भी हो जाएं तब भी शिवलिंग को खंडित नहीं मानते। जानते हैं इस बात को? शिवलिंग कभी खंडित नहीं होते। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो भैया हमारे हिमाचल में ही है। बिजली महादेव टूटता है फिर जोड़ते हैं, टूटता है फिर जोड़ते हैं। क्यों? जो निराकार है उसका तो कोई आकार ही नहीं है, तो एक पिंडी में भी हम उनको नहीं बांध सकते। अगर हम ये विचार करें कि भैया शिव पूजा सिर्फ एक पिंडी में ही है, नहीं, जब वो निराकार हैं तो भैया फिर आकार की तो बात रही। और निराकार का भी शब्द का अर्थ समझिए। जब हम निराकार शब्द बोलते हैं तो वहां पर अर्थ पैदा हो जाता है कि भैया तब तो भगवान की जो मूर्ति है वो तो उसका तो कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि जब भगवान का आकार ही नहीं है। क्योंकि भगवान के लिए क्या बोलते हैं? निराकार मूकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतेत मीशं गिरीशम। निराकार शब्द का अर्थ क्या? निर्गताः आकाराः, अर्थात जिससे ही सब आकार उत्पन्न हुए हैं वो है निराकार। यानी समस्त उत्पत्ति ही शिवलिंग से है। और शिवलिंग कथम प्रतिष्ठापित, कथम बातस्य लक्षणम, कैसे शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए।
ध्यान दीजिए, बोलिए हर हर। सूत जी कहते हैं कि सतयुग में जो मणियों से बने हुए शिवलिंग थे उनकी महत्ता थी। सतयुग में जो मणि से बने हुए शिवलिंग थे उनकी महत्ता थी। त्रेता युग में स्वर्ण लिंग की महत्ता थी। द्वापर में पारद शिवलिंग और कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की पूजा का सबसे अधिक महत्व है। बोलिए हर हर। बाकी तो भैया सबसे बड़ा शिवलिंग तो ये आत्मा है, सबसे बड़ा शिवलिंग। क्यों? मनुष्य का प्रारंभ कहां से होता है? जब पेट में होता है तब किसके रूप में होता है? तब भी एक पिंड के ही रूप में होता है। जहां से ये जीव प्रारंभ होता है तब भी पिंड के रूप में, और अंत भी होता है तब भी लास्ट में क्या रह जाता है? पिंड। प्रारंभ भी पिंड से और अंत भी पिंड से। तो कहा प्रारंभ पिंड से, अंत भी पिंड से। और जिसने जीवन के जीते जी भी उसी पिंड का आश्रय ले लिया ना महाराज, एक बार उसी पिंडी का आश्रय ले लिया, तो समझिए शिव कृपा अवश्य बरसेगी। बोलिए हर 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 हर। एक व्यक्ति ने कहा कि भोलेनाथ जी बड़ी समस्या आ रही है। शिव मंदिर के पुजारी थे और जो भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, भैया वो तो भगवान से सीधे वार्तालाप तक करते हैं। ऐसे बहुत से संत जन हमारे इतिहास में हुए हैं जिन्होंने भगवान से प्रत्यक्षता बात की। तो एक संत थे, भगवान से पूछा कि भोलेनाथ जी बड़ी समस्या आ रही है। क्या? कब बाकी देवताओं के भक्त बढ़ते जा रहे हैं और आपके भक्त थोड़े कम होते जा रहे हैं। बोले हर हर। दोनों हाथ उठा करके बोले हर हर। बाकियों के भक्त कम होते जा रहे, बढ़ते जा रहे हैं, आपके कम होते जा रहे हैं। भोलेनाथ जी कहते कोई बात नहीं भैया, जीते जी जिस मर्जी की पूजा करो, मरने के बाद कहाँ आओगे? मरने के बाद कहाँ जाओगे? फिर तो उसी शमशान में जाना है, उसी शिव की भूमि में आपको प्रवेश करना है। वहां तो फिर भैया करता धरता जो भी है वो कौन है? शिव। शिव के अतिरिक्त तो कोई नहीं है ना। परंतु शिव पूजा करने के लिए सबसे जरूरी है आचार और व्यवहार। इसकी व्याख्या हम करें। सबसे पहले शिवलिंग को समझिए भैया। संसार के किसी भी पदार्थ का आप शिवलिंग बना सकते हो, चाहे पत्थर का हो, चाहे मिट्टी का हो, चाहे धातु का हो, चाहे सोने का हो, चाहे चांदी का। आप किसी भी धातु मणि का शिवलिंग बना सकते हैं। अलग अलग शिवलिंगों का अलग अलग महत्व कहा गया। परंतु कलयुग में पार्थिव शिवलिंग की महत्ता थी। अब पार्थिव शिवलिंग किसे कहते हैं? जो मिट्टी का बना हुआ शिवलिंग, जो हम स्वतः बड़े शुद्ध स्थान से मिट्टी ला करके स्वतः अपने हाथों से भगवान शिव का ध्यान करते हुए निर्मित करते हैं। पाइए चाहे सोने सोने मुंदरियां पाइए, मुख चंगा नहीं लगदा भजन बिना, मुख चंगा नहीं लगदा भजन बिना। सोने नहीं लगदे तीर्थ बिना, पैर सोने नहीं लगदे तीर्थ बिना, पैर सोने नहीं लगदे तीर्थ बिना, पैर सोने नहीं लगदे तीर्थ बिना। चाहे सोनी सोनी पायल पाइए, चाहे सोनी सोनी पायल पाइए, मुख चंगा नहीं लगदा भजन बिना, मुख चंगा नहीं लगदा
वजन बिना। मुख चंगा नहीं लगदा वजन बिना। जीव सोनी नहीं लगदी सुमिरन 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 बिना। चाहे सोनी सोनी सुरखियां लाए। चाहे सोनी सोनी सुरखियां लाए। मुख चंगा नहीं लगदा वजन बिना। मुख लगदा वजन बिना। मुख चंगा नहीं 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 लगदा भजन बिना। बोलिए शंकर भगवान की जय। और याद रखिए जितने भी कर्म कहे गए, शास्त्र कहता है कि कोई भी कर्म करे, कर्म करते हुए भगवान का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए। भगवान ने कहा था कि हे अर्जुन माम अनुस्वर युद्धाच। अर्जुन युद्ध भी करना तो मुझे याद करते। यानी 24 घंटों में कभी भी भगवान का स्मरण जो है वो कभी मिटना नहीं चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की जय। क्योंकि जब भगवान का स्मरण हमेशा बना रहेगा तो हम चाह करके भी जो गलत कार्य है, जो पाप कार्य है, हम उनसे थोड़ा दूर रहेंगे जब प्रभु का स्मरण रहेगा। और एक और विधि बताइए, अजपा जप। कौन सा जप? अजपा जप। कौन सा? बोलिए एक बार, अजपा जप। कौन सा जप? हाँ, आप कहते हो ना कि पंडित जी जप करने के लिए आप कहते हो तो बड़ी विधि है, तो इतनी विधियां हमसे होते नहीं। शिव महापुराण में वर्णन आता है कि भैया, और केवल शिव महापुराण में नित्य कर्म पद्धति में, कि गृहस्थी की नित्य कर्म पद्धति में क्या होना चाहिए, कहा कि नित्य हम जब श्वास लेते हैं, हम लगभग एक दिन में कितने सांस लेते हैं? है कोई गिनती? 21,600 बार हम स्वस्थ अवस्था में सांस लेते हैं। 21,600। और संत महात्माओं ने यह आज्ञा दी है कि सांस लेते हैं 21,600, तो भगवान का जप भी कितना होना चाहिए दिन में? जोर से बोलिए। जब सांस 21,600 ले रहे हैं तो जप भी कितना होना चाहिए? 21,600 तो कम से कम जप कर पाओगे कि नहीं? जोर से बोलिए, कर पाओगे? तो इसके लिए हमारे ऋषियों ने विधि बताई है, अजपा जप। कौन सी? अजप। यानी 24 घंटों में से एक भी क्षण हमारा व्यर्थ ना जाए, एक भी क्षण हमारा व्यर्थ नहीं जाए। तो इसके लिए क्या दिया गया? मंत्र दिया गया, हंसा। क्या मंत्र दिया गया? हंसा। बोलिए एक बार, हंसा। और इस मंत्र का उच्चारण कैसे करना चाहिए? कहा ये श्वास क्रिया द्वारा अनायास ही अपने आप होता रहता है, अपने आप। श्वास लेने से, श्वास छोड़ने से हम, यानी प्रातः काल उठ करके भावना करनी चाहिए कि जो हमारी श्वास है उससे यही शब्द निकल रहा है, हम।
और प्रातः काल उठ करके उसी समय जब वो मन में संकल्प कर लेना चाहिए कि आज ये जो अजपा गायत्री है हम इसका 21,600 बार जप करेंगे। और इस जप से होगा क्या, वसने श्वासाभ्याम हंसा सोहम रूपाभ्याम गणेश ब्रह्म विष्णु महेश जीवात्म परमात्म गुरु प्रीत्यर्थम गायत्री अजपा गायत्री जपा हम करिष्ये। इससे भैया होगा क्या, गणेश जी प्रसन्न, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जी प्रसन्न, भगवती प्रसन्न, और इससे जीवात्मा का भी उद्धार होगा, परमात्मा भी प्रसन्न, गुरु प्रीत्यर्थम। और ये जो हंसा जप है इसका उपदेश गुरु मुख से हो तो भैया गुरु भी इससे प्रसन्न हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की। अनेक विधियां बताई गई। उषा पान, प्रातः काल उठ करके भैया सबसे पहले रात्रि काल जल रखिए तांबे इत्यादि में, उस जल का पान करना चाहिए, उसको उषा पान कहते हैं। उसका पान करने से शरीर के अनेक व्याधियों का नाश होता है, साथ ही साथ हमारा जो आंतरिक भाव है उसकी भी शुद्धता आती है। शौचाचार की विधि बताई गई, एक एक विधि का वर्णन किया गया। शौचाचार की विधि पर कहा कि बेल बाहरी शौच, बाहरी शुद्धता के साथ साथ आंतरिक शुद्धता भी देखनी चाहिए। व्याघ्रपाद जी कहते हैं कि यदि पहाड़ जितनी मिट्टी और गंगा के समस्त जल से भी जीवन भर कोई बाह्य शुद्धि करता रहे, परंतु वो आंतरिक शौच ना करे, अपने मनोभावों को शुद्ध ना करे, तो कहा ऐसा व्यक्ति कभी शुद्ध नहीं होगा। अगर हृदय में वही राग द्वेष ईर्ष्या लोभ मोह मद मात्सर्य घृणा इत्यादि का भाव बना, बाहर से तो कितने भी सुंदर बने रहो पर भैया अंदर से ही शुद्धता नहीं हुई तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। स्नान की विधि शास्त्रों में बताई गई है, क्योंकि अब हर किसी को तो भैया तीर्थ स्नान का महत्व रोज मिलेगा नहीं, क्योंकि वैसे तो सबसे उत्तम स्नान बताया है वो किसी जल स्रोत जो होते हैं प्राकृतिक उनमें करना चाहिए। परंतु घर में भी यदि स्नान करें तो स्नान करने से पहले किसका आवाहन करना चाहिए? माताएं करती हैं, किसका आवाहन करना चाहिए? क्या बोलना चाहिए स्नान करते समय? गंगा गंगेति उब्रयात। नहाते समय जो गंगा गंगा का अगर उच्चारण भी कर लेते हैं तो उसी से हमें गंगा स्नान का फल मिल जाता है। बोलिए हर 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 हर। आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा कि इतना विधान कहा गया कि और तो और छोड़िए भैया, हमारे वस्त्र भी कैसे होने चाहिए इसके विषय में भी चर्चा है कि कभी भी वस्त्र अशिष्ट वस्त्र पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए वस्त्र के दो कार्य होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं। पहला है शरीर रक्षा और दूसरा है लज्जा निवारण। आजकल हम सनातनियों की हिंदुओं की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है भैया, मंदिर भी जाएंगे पूजा पाठ में भी जाएंगे, वस्त्र का कोई परहेज नहीं। और फैशन के नाम पर, ध्यान दीजिएगा बात कड़वी लग सकती है, पर फैशन के नाम पर ना जाने भैया कहां कहां से कपड़े फाड़ फाड़ करके दिखा रहे हैं लोगों को। दिखाना क्या चाहते हैं? आप भारत भूमि में पैदा हुए हो भैया, आप कहीं विदेश में पैदा नहीं हुए, आप वहां नहीं रह रहे। ठीक है, जैसा देश वैसा वेश, परंतु भारतवर्ष में अपनी वेशभूषा का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और ये हम देवियों को, बेटियों को जरूर कहेंगे, अपनी वेशभूषा उचित रखें। क्यों? एक उदाहरण देता हूं, बार बार अगर जब ये चर्चा होती है ना तो स्त्रियों की तरफ से ये जवाब आता है, क्योंकि देखो भैया मेरे घर में बेटियां, ये कोई अपने ऊपर ना ले। कई लोग होते हैं कि कोई भी बात कही उसको अर्थ का अनर्थ करने में बड़े माहिर रहते हैं, इस बात को अपने ऊपर ना ले। हमारे घर में बेटियां बहनें सब कुछ है, परंतु ध्यान दीजिए उत्तर क्या मिलता है? उत्तर ये मिलता है कि भैया तुम कपड़े क्यों देख रहे हो, अपनी नजर ठीक रखो। एक मैं बात आपसे पूछता हूं,
आप जा रहे हैं, आपको पता है भैया जिस इलाके में जा रहे हैं भैया वहां पर सब गुंडे हैं, सब लूटने वाले हैं, सब लुटेरे रहते हैं? आप उस इलाके में जाओ, बढ़िया 2 लाख की घड़ी पहन लो, सोने के 4 चिन्ह ऐसे गले से बाहर निकाल करके पहन लो, आप 1-2 करोड़ रुपया लेकर के जाओ, सबको दिखाते हुए जाओ कि हमारे पास ये है, हमारे पास ये है। आप सब कुछ दिखाते हुए जाओ, सारी संपदा अपने दिखाते हुए जाओ, तो क्षमा करना, वो बुद्धिमानी नहीं है, वो क्या है? वो मूर्खता है, वो मूर्खता है। इसलिए वस्त्र का विधान धीरे धीरे सनातन जाग रहा है। कई मंदिरों में तो बोर्ड लग गए, भैया उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके मंदिर में प्रवेश करना निषेध है। और ऐसा तो हर मंदिर में लगना चाहिए, हर मंदिर में, हर कथा पंडाल में ये रहना चाहिए। क्यों? हम धीरे धीरे भेष शंकर बन गए। कैसे शंकर? भेष शंकर। भेष शंकर उसे कहते हैं कि भैया जो अपने धर्म के भेष को धारण नहीं करता। अरे अन्य जगह छोड़िए, कम से कम पूजा पाठ में तो ऐसा वस्त्र धारण करिए जो उचित हो। शालीनता युक्त वस्त्र होना चाहिए। और पुरुषों को धोती कही गई है, पर धोती लगाते समय भी ब्राह्मण ध्यान रखें। आजकल देखा कि भैया बढ़िया लपेटते हैं धोती और चल पड़ते हैं। धोती लगाने का भी नियम है। कहा अकच्छस्य द्विकच्छस्य असिखो सिख वर्जिता पाक करता हव्यग्राही षड्यते ब्राह्मणा अधमा। धोती भी कैसे लगानी चाहिए? एक लड़ जो है वो पीछे जाना चाहिए, एक लड़ आगे रहना चाहिए। एक लड़ पीछे, एक लड़ आगे। क्यों? जिस धोती का लड़ पीछे नहीं जाएगा, अकच्छस्य द्विकच्छस्य, जिसका लड़ एक भी पीछे नहीं जाए या दोनों ही लड़ पीछे चले जाए, का ऐसे वस्त्र धारण करने वाले ब्राह्मण को अधम कहा गया है। वो पूजा कर्म करवाने में योग्य नहीं है। और कभी भी नीले वस्त्र पहन करके स्नानम दानम जपो होम, स्नान दान जपो होम, स्वाध्याय पितृतर्पणम, पंचयज्ञाभृथा तस्या नीले वस्त्रस्या धारणातः। कोई बात अपने मन से नहीं कहूंगा कि आप कहें कि पंडित जी मन से कह रहे हैं। सब प्रमाण बात कहता है। शास्त्र कहता है कि नीली वस्त्र से धारणात, नीले वस्त्र धारण करके स्नान दान जप होम स्वाध्याय पितृतर्पण पंच महायज्ञ जो करता है वो सारे ही कर्म निष्फल हो जाते हैं। वो सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं जो अपने भेष को धारण नहीं करता। आप दूसरे के भेष में बैठ करके यदि पूजा भी करोगे तो क्षमा करना, उस पूजा का फल शंकर, वो संकरता है, उसको भेष संकर बोलते हैं। वस्त्र की शुद्धता रहे। कहा भैया ब्राह्मण शिखा छोटी, शीश पर क्या होनी चाहिए? चोटी। शरीर पर क्या होना चाहिए? जनेऊ। शिखा और चोटी से भिन्न। विशिखा विशिखा विशिखो व्यूप वीतश यत् करोमि करोति न तत्कृतम। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो भैया, द्विजातियों को अवश्य ही जनेऊ धारण करना चाहिए। क्योंकि जो जनेऊ धारण करने के बिना पूजा करता है, पाठ करता है, दान करता है, तो समझना जैसा किया वैसा नहीं किया, सब एक बराबर। बोलिए शंकर भगवान की। पर हाँ, स्त्रियों को जनेऊ धारण करना निषेध है। स्त्रियों को वैदिक मंत्र गायत्री मंत्र का जप करना भी निषेध कहा। ये जो प्रथा चली है ना, गायत्री मंत्र भी जोर जोर से बोल करके पाठ हो रहा है। गायत्री मंत्र का कभी उच्चारण नहीं करना चाहिए और स्त्रियों को गायत्री मंत्र का निषेध कहा गया है। वैदिक मंत्र का उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसलिए तो वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की। आप कोई भी पौराणिक मंत्र का जप करें, भगवान का कीर्तन करें, उसी से फल है।
और यदि कोई वैदिक क्रिया करनी भी है तो पति के साथ बैठ करके करे, क्योंकि आपके हिस्से का जो जनेऊ है ना, क्योंकि बिना जनेऊ के तो पुण्य नहीं मिलेगा। अब देवी एक बात का मेरे जवाब देना, जब पति पूजा करता है तो पत्नी को कितना मिलता है? आधा। कितना मिलता है? जोर से बोलिए। आधा। पर वो आधा मिलता कैसे है? ध्यान दीजिए, जब किसी का जनेऊ संस्कार होता है, बड़े ध्यान से सुनना, जनेऊ संस्कार होता है 12 वर्ष से पूर्व या विवाह से पूर्व जब जनेऊ संस्कार होता है तो केवल एक जनेऊ पहनाया जाता है जिसमें 3 तंतु होते हैं। कितने? एक जनेऊ पहनाया जाता है। और विवाह के समय जब जनेऊ पहनाया जाता है तो उसमें 6 तंतु होते हैं। कितने? 6 माने वो कितने जनेऊ हो गए फिर? 2। 3 तंतुओं का एक जनेऊ और 6 तंतुओं के कितने जनेऊ बन गए? 2। विवाह के समय ये 2 जनेऊ क्यों पहनाए जाते हैं? भैया एक जनेऊ होता है अपने लिए और दूसरा जनेऊ है अपनी धर्म पत्नी के नाम से, उसके लिए वो जनेऊ है। जिस तरह से आप अपने पति के लिए चूड़ी पहनती हो, बिंदिया लगाती हो, सिंदूर धारण करती हो, किसके लिए? अपने पति के लिए। तो उसी तरह से पति को भी पत्नी के लिए एक जनेऊ पहनना पड़ता है, इसलिए 6 तंतुओं का जनेऊ पहनना चाहिए पुरुष को पूजा करते समय। और माताओं सावधान, जो पुरुष पूजा करते समय जनेऊ नहीं पहनेगा, क्योंकि आपको आधा भाग देने वाला कौन है? कौन आपको आधा भाग देगा? जो क्या पहना होगा? आपके नाम का जनेऊ। आप भैया चूड़ियां भी इतनी पहन के रखो, उनके नाम की बिंदिया लगा के रखो, मंगल सूत्र पहन के रखो, ना जाने कितने अलंकार पहन के रखो उनके नाम से, इतना बड़ा सिंदूर लगा करके रखो उनके नाम से, और एक वो आपके लिए जनेऊ ना पहन पाए। इसलिए माताएं ध्यान रखें, जब भी पूजा में बैठे हैं तो ध्यान रखें स्वामी जी का जनेऊ होना चाहिए, तभी आधा फल मिलेगा। बोलिए हर 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 हर। समझ गए ना जो समझाना चाहता हूं? तभी तो आपको धर्म पत्नी कहा है। पति से भी जो धर्म करवाए वो कौन है? धर्म पत्नी। बोलिए शंकर भगवान की। तिलक की महत्ता कही गई, बिना तिलक के नहीं बैठना चाहिए कभी भी। स्नानम दानम तपोहोमम देव पितृकर्म च तत्सर्वं निष्फलं याति ललाटे तिलकम बिनाह। जिसके माथे पर तिलक ना लगा हो भैया, उसके सारे शुभ कर्म जो हैं वो निष्फल हो जाते हैं। और स्त्रियों को प्रयत्न ये करना चाहिए, सौभाग्यवती स्त्रियों को सिंदूर या लाल कुमकुम का ही तिलक करना चाहिए। या तो सिंदूर का तिलक करे या लाल कुमकुम का तिलक करना चाहिए। अनेक तिलक द्रव्य बताए। भस्म के विषय में शिव पूजा में सबसे जरूरी क्या है? भस्म। और भस्म भी कैसे लगानी? त्रिपुंड। त्रिपुंड लगाना चाहिए, जिसकी आगे चर्चा आएगी, विस्तार से करेंगे। और जब भी पूजा पाठ करें भैया शिखा जरूर होनी चाहिए। अरे धीरे धीरे हमने अपने चिन्नी खत्म कर दिए। मुसलमानों ने अपनी पगड़ी, वो टोपी नहीं छोड़ी, सिखों ने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी। अरे हम हिंदुओं ने अपने पास रखा क्या? अपना जनेऊ उतार के फेंक दिया, अपना तिलक फेंक दिया, अपनी चोटी फेंक दी, अपनी धोती फेंक दी, अपना कुर्ता फेंक दिया। आपने रखा क्या अपने पास? और कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू। चले हैं हम आज ना जाने कौन कौन से ज्ञान प्राप्ति के लिए, कि हमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, आध्यात्मिक सब स्वरूपों को जानना है। अरे भैया देवो भूत्वा देवो यजेत, पहले नित्य कर्म तो सुधारिए। क्योंकि मैंने पहले कहा कि विचारों की जो बात है, विचार तो उथल पुथल मचाते रहते हैं। कब तक? जब तक आपका नित्य कर्म पक्का नहीं। अरे जनेऊ के बिना आपके अंदर योग्यता ही नहीं है, आप क्या ज्ञान प्राप्त करें? कहां से वो सिद्धियां प्राप्त होंगी? कहां से भैया आत्मा को जान पाओगे? और जो आत्मा को ही नहीं जान पाया वो परमात्मा को क्या जानेगा? बोलिए हर हर।
शिखा के विषय में कहा गया ये शरीर एक मंदिर है, शरीर एक मंदिर है, और मंदिर में सबसे जरूरी होता है शिखर, मंदिर का शिखर, शिखर की महत्ता है। तो शरीर रूपी मंदिर का जो शिखर होता है वो है ये चोटी। और कहा वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो मेरुदंड के भीतर रहने वाली ज्ञान और क्रिया शक्ति के आधार सुषुम्ना नाड़ी जो है, जो सुषुम्ना नाड़ी है वो यहीं पर आकर के समाप्त होती है, इसीलिए इसको मर्म स्थान भी कहते हैं, इसको मर्म स्थान भी कहते हैं। अब बाकियों के तो छोड़ो भैया, जो व्यक्ति कर्म कांड करते हैं उन तक ने चोटी रखना छोड़ दिया। अब तो मैंने क्षमा करना जो हमारे ब्राह्मण वर्ग भी है, अब हम करते क्या हैं, सभी के विषय में कह रहा हूं, हम करते क्या हैं कि हम जो ब्राह्मण की वेशभूषा है ना वो भी तब धारण करेंगे जब पाठ अनुष्ठान के लिए जाएंगे। जैसे ही पूर्णाहुति हुई बाद में धोती कुर्ता सब उतार के फेंका, पैंट कमीज पहन के चल पड़ेंगे। यानी कहने का भाव क्या है कि आपको अपनी जो वेशभूषा है उससे प्रेम ही नहीं, आपने वो वेशभूषा इसलिए धारण की है कि दिखावे के लिए, केवल कमाने के लिए। यज्ञ अनुष्ठान में भैया हमेशा अपनी वेशभूषा की शुद्धता रखिए, ये यजमान को कह रहा हूं। और जो ब्राह्मण कर्म से जुड़े हुए पूर्णता, जो कर्मकांड कर्म से जुड़े हुए, उनको तो प्रयत्न करना चाहिए भैया हर समय अपनी वेशभूषा वैसी ही रखें। क्यों? केवल दिखावे के लिए वेशभूषा नहीं धारण करनी है, केवल इसके लिए नहीं करनी है कि भैया इस वेशभूषा में जाएंगे तो कमा के आएंगे, नहीं। सबसे बड़ी बात ये हमारे धर्म की पहचान है, हर एक चीज का महत्व है। पूजा करते समय हमारे क्यों कहते हैं कि भैया किस दिशा में बैठना चाहिए? प्रातःकाल, प्रातःकाल पूजा करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख करना चाहिए। और सायंकाल की जो संध्या वंदन है उसमें भैया मुख की स्थिति कही गई है पश्चिम दिशा की तरफ, जो हम अपनी पूजा करें। अगर व्यवस्था हो जाए तो संध्या में पश्चिम की ओर मुख करके संध्या उपासना करनी चाहिए। क्योंकि भैया वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो सूर्य की प्रातःकाल की किरणें जो हमारे ऊपर पड़ती हैं उनका बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव हमारे ऊपर आता है। नित्य अपने पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए रोज। ये जो कहते हैं ना कि गया जी में करके आगे हम कुछ नहीं करेंगे, अरे भैया पितरों के लिए तो नित्य तर्पण कहा गया है, एक दिन नहीं, रोज कम से कम 3 अंजलि जल छोड़ना चाहिए पितरों को। और ज्यादा विशेष आपको जानना है तो इस भाव से छोड़िए देवताओं के लिए, इस तरह से छोड़िए ऋषियों के लिए, और इस तरह से छोड़िए पितरों के लिए। कहा जो नित्य तर्पण ना करे, जो नित्य तर्पण नहीं करता है, कहा भैया तो फिर उसके पितर जो है फिर खून पीते हैं, रुधिरम पित्वा, वो रुधिर का ही पान करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। प्रातःकाल संध्योपासन, ब्राह्मण को प्रातःकाल गायत्री जप जरूर करना चाहिए। और गायत्री जप कितना करें? कम से कम 1 माला तो जरूर करनी चाहिए। बहुत जल्दी है कभी जाने की तो कम से कम 10 बार गायत्री मंत्र तो जरूर बोलना चाहिए, जप करना चाहिए, उसका बार बार उच्चारण नहीं करना चाहिए। ऐसी दिनचर्या हमारी होनी चाहिए। और नित्य प्रति के जो हमसे पाप कर्म हो रहे हैं, चलते फिरते उठते बैठते, का उन पापों के नाश के लिए हर व्यक्ति को घर में 5 महायज्ञ करने चाहिए। कितने? जोर से बोलिए। 5 महायज्ञ। साधारण यज्ञ नहीं, कैसे यज्ञ? महायज्ञ। इनको छोटे यज्ञ नहीं कहा, कैसे यज्ञ? जोर से बोलिए। महायज्ञ बहुत बड़े बड़े होते हैं, महायज्ञ। और ये 5 महायज्ञ कौन से हैं? देखिए हमारे जीवन की जो यात्रा चल रही है, इस जीवन यात्रा में 5 का सहयोग हमेशा हमें चाहिए। 5 के बिना ये जीवन नहीं चल सकता। देवता, पितर, ऋषि, मनुष्य और पशु पक्षी।
देवता क्या करते हैं? देवता हमें संसार के सारे इष्ट भोग प्रदान करते हैं। ऋषि मुनि हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। ऋषि मुनियों ने तो हमें ज्ञान प्राप्त दिया कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पितर जो है, पितरों की कृपा से ही घर में दूध और पूत संतान देने वाले हैं पितर। और मनुष्य, अब भैया आप सोचो कि आप धरती पर अकेले ही रह जाए तो क्या जीवन चला पाओगे? सहयोग किसका चाहिए? मनुष्यों का तो हमें सहयोग चाहिए। कोई हमारे मित्र हैं, कोई संबंधी हैं। अकेले तो हम कुछ नहीं कर रहे, जीवन में सबका सहयोग चाहिए, तो मनुष्य का सहयोग बड़ा जरूरी रहता है। और पांचवा क्या है? पशु पक्षी। इनके बिना भी हमारा जीवन क्या चल पाएगा? ये पशु और पक्षी और पेड़ और पौधे, अरे ये तो भैया ऐसे हैं, ये अपना आप का भी स्वयं को छोड़ करके ये सब कुछ हमारे लिए तो प्रदान करते हैं। आम कभी देखा कि अपने फल खुद खा जाए? जोर से बोलिए, खाता देखा कभी? अब हर घर में भैया भैंस होगी, गाय होगी, तो क्या वो अपना दूध खुद पी जाएगी? तो समस्त जीव जंतुओं का हमारे जीवन में सहयोग रहता है। और इसीलिए कहा मनुष्य के जीवन में उसके ऊपर 5 ऋण रहते हैं। इन 5 के ऋण हैं देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण और भूत ऋण। ये 5 ऋणों के से उऋण होने के लिए हमें 5 महायज्ञ करने चाहिए। और इन 5 महायज्ञों में क्या क्या है? का सर्वप्रथम है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ से ऋषि ऋण से हम उऋण होते हैं। जब हम अपने वेद शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करते हैं, उनका पाठ करते हैं, जब पुराणों की कथा सुनते हैं, तो यह है ब्रह्म यज्ञ। इससे हम अपने जो ऋषि ऋण है उससे उऋण होते हैं। देव यज्ञ, अपने इष्ट देव की उपासना करना। ब्रह्म परमात्मा के निमित्त अग्नि इत्यादि में जो हवन करते हैं, उस हवन को कहते हैं देव यज्ञ। देव यज्ञ से हम देव ऋण से उऋण हो जाते हैं। भूत यज्ञ, कृमि कीट पतंग पशु पक्षी आदि की सेवा करना, इनके लिए कुछ अन्न छोड़ना। कि अरे भैया आप बोलते ना, काटे तिल चौड़ी पाई दो, मच्छियां जो आटा पाई दो। ये जितने भी छोटे छोटे उपाय कहेंगे, क्यों कहेंगे? ये इसलिए कहेंगे भैया उनका ऋण भी है हमारे ऊपर। और जो व्यक्ति इन जीवों के लिए कुछ नहीं करता, क्षमा करना, वो कभी भी जो भूत ऋण है उससे उऋण नहीं होगा, उसके ऊपर ऋण शेष रहेगा। और याद रखिए, एक भी ऋण शेष रह गया ना, कर्जा अगर थोड़ा सा भी रह जाए तो पर जब ब्याज के ऊपर ब्याज जुड़ता है ना, तो फिर वो भरना मुश्किल हो जाए। तो साथ ही साथ में कर्जा उतारते हैं। चौथा होता है पितृ यज्ञ। पितरों का हमारे ऊपर ऋण रहता है, उसकी तो ज्यादा चर्चा करने की जरूरत है। हम जो भी कर रहे हैं भैया उन्हीं का दिया हुआ तो भोग रहे हैं। सब कुछ देने वाले पितृ ही हैं। इसलिए तो शिव महापुराण के ही 22वें संहिता में कह दिया है कि देव कार्य से भी विशेष है पितृ कार्य। देव कार्य फिर भी छूट जाए कभी, पितृ कार्य कभी छूटना नहीं चाहिए। बोले हर हर। तो पितृ ऋण से उऋण होने के लिए श्राद्ध करने चाहिए, अपने पितरों के लिए पिंड दान करना चाहिए, पितरों के लिए तर्पण करना चाहिए। अरे ये तो देवताओं ने भी नहीं छोड़ा। और कभी विधि का लोप नहीं करना चाहिए। जिस विधि से शास्त्रों ने कहा है उसी विधि से करना चाहिए। नित्य करना चाहिए। नित्य आप तर्पण करें। नित्य हमारे कहते हैं कि कौए को, कुत्ते को और गाय को, इनको भोजन तो रोज देना चाहिए। और 5वां है मनुष्य यज्ञ। कौन सा? जोर से बोलिए, मनुष्य यज्ञ। हाँ, ये बातें ऐसी हैं, सुस्ती तो पूरी डालेंगी। बोलिए हर 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 हर। पर भैया ऐसी बातों को समझना भी जरूरी है। क्यों?
जब तक हमारा नित्य कर्म पक्का नहीं होगा तब तक सुविचार हमारे हृदय में टिकेंगे ही नहीं। अब सोचिए आधार में ही छेद पड़ा हो, कोई बर्तन में आप जल भरने की कोशिश करो और उस बर्तन में छेद पड़ा हो तो क्या पानी टिकेगा कभी? तो जब तक हमारा नित्य कर्म ही पक्का ना हो तब तक कैसे हम आत्मा परमात्मा को जान पाएंगे? मनुष्य यज्ञ किसे कहते हैं? घर आए हुए अतिथि की सेवा करना, घर आए हुए अतिथि का सम्मान करना। वही बात भैया, रूखा चला जाए पर भूखा ना जाए। घर आए हुए अतिथि को सत्कार पूर्वक देवता मान करके पूजा करना। कैसे? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए एक बार। क्या मानना चाहिए? जोर से बोलिए जरा, क्या मानना चाहिए? हाँ, ये आजकल के बच्चों वाला संस्कार नहीं। मैंने देखा बच्चों को माता पिता कैसी कैसी रील बना रहे हैं वीडियो पर, आपने देखा होगा फेसबुक वगैरह में है? एक बच्चा दरवाजा खोल रहा है, दरवाजा खोलते ही कहता है कि कौन आया, तो उसकी मासी आई हुई होती है तो वो ऐसा शब्द प्रयोग करता है कि लड़ाकन औरत आ गई। क्षमा करना, ये संस्कार दे रहे हो अपने बच्चों को। अब देखिए, जो अपनी मासी को लड़ाकन कह रहा है, मासी, मासी का अर्थ क्या होता है? माता के जैसी। तो भैया फिर तुम्हारी मां क्या हो? क्या स्थिति आ गई घर में? अगर हमारे तो ये नियम है भैया, शत्रु भी आ जाए तो वो भी किसके समान होता है? देवता के समान होता है। और सोचिए धीरे धीरे हम कहां जा रहे हैं। ये भारतीय संस्कृति है, ये अतिथि देवो भव। हम धीरे धीरे जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो भैया वो संस्कृति ऐसी है, वहां बच्चों को माता पिता से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। माता पिता को भी ये लिख करके देना पड़ता है कि अरे बेटा कल हम तुम्हारे घर आना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास समय हो तो। है? यही समाज चाहिए आपको क्या? कि अपने बच्चों से मिलने के लिए भी आपको वो लेटर लिखना पड़े, सेवा में श्रीमान पुत्र जी महोदय, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि बड़े दिन हुए हैं, आपसे मिलने की इच्छा हमारे मन में उत्पन्न हो रही है, तो कृपया कल अपने घर में आने की आज्ञा हमें प्रदान करें। और पुत्र आगे से साइन करके भेज देगा रिजेक्टेड कि नहीं आ सकते। अरे हमारी संस्कृति भगवान श्री कृष्ण की संस्कृति है कि उनके मित्र सुदामा जी आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। और अब तो ये स्थिति है, अतिथि घर में आ भी जाए तो बच्चे कहते हैं कि खबरदार जो मेरे कमरे से आए। ये है कि नहीं है? बोलिए। पहले दो कमरों का घर होता था, उसी में सब। पहले कमरे होते थे 2 तो रहने वाले होते थे 10। अब कमरे हैं 10 और रहने वाले कितने? 2। पर फिर भी नहीं जी, हान नहीं होनी व्यवस्था इतनी। ऐसी स्थिति आ गई। मैंने देखा कई घरों में तो जब कोई आता है, माता पिता उससे चर्चा कर रहे हैं, बच्चे ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे पता नहीं कोई, जैसे वो ना कोई चर्चा, ना कोई चरण छूना, ना कोई बात करना। अरे भैया, जो आज अपने रिश्तेदारों को छोड़ रहा है, मैं लिख करके दे सकता हूं, कल को आपको भी छोड़ेगा, वो आपको भी अपने साथ नहीं रखेगा, उसको आप भी अच्छे नहीं लगोगे, उसको कल से आपसे भी बदबू आएगी। जो आज अपने घर आए हुए अतिथियों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, याद रखना कल को वो आपके साथ भी ऐसा व्यवहार करेगा कि अम्मा थोड़ा कर पुराने करो चलिए तो गंद पाई रखते के दुद्धा नाल पुत पाल के। फिर क्या स्थिति आएगी
कि दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नाल पुत पाल के हो दुद्धा नाल पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नाल पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा माता ने तुझको पाला जिस माता ने तुझको पाला हर घड़ी है तुझको संभाला हर घड़ी है तुझको संभाला ओ जिस माता ने तुझको पाला हर घड़ी है तुझको संभाला वो दुद्धा नालों पुत फिर बाद में क्या होता है कि दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा जिस घर होवे माता की सेवा जिस घर होवे माता की सेवा जिस घर होवे माता पिता की सेवा जिस घर होवे माता पिता की सेवा उस घर में बसते सब देवा उस घर में बसते सब देवा जिस घर में माता पिता की सेवा होती है उसी घर में सब देवताओं का वास होता है। हमारी तो कहते हैं कि सर्व देवमयी माता सर्व देवमयी सारे देवता किसमें है मां के चरणों। सर्व तीर्थमय पिता सब तीर्थ किसके चरणों में है पिता के चरणों में। वो पेट कुट कुट पाल के अपना पेट ना भर करके भी जिन बच्चों को खाना खिलाया वो पेट कुट पाल पाल के पीछे खाने नु तरस दिया मावा दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नाल पुत पाल के हो दुद्धा नाल पुत पाल के पीछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा हो दुद्धा नालों पुत पाल के पिछे पानी नु तरस दिया मावा। वृंदावन में एक संत रहते थे। इन संत का नाम था माधवदास। माधवदास वृंदावन में जाते सबके घरों में जाकर के भिक्षा मांगते और सारे ब्रजवासी भी उनको देवता रूप मान करके कि अतिथि देवो भग कोई साधु संत कोई भी आए भैया देवता का रूप है। पर एक घर में जाते वहां एक माता रहती उसके घर में जब भी जाते तो माता खूब गालियां निकाल करके भेजती खूब गालियां निकाल करके भेजती।
माधवदास जी भी ऐसे संत रोज फिर भी उसके घर जाए। एक ने पूछा, कहा गुरुजी जब ये कुछ देती ही नहीं तो फिर इसके घर क्यों जाते हो? कहा भैया जो ये देती है वो और कोई नहीं देता। अरे कम से कम गाली तो दे रही है। संतों का भाव, गाली तो दे रही है। तो माधवदास जी उसके यहाँ रोज जाते मांगने, और बुढ़िया माई भी खूब गालियां निकालती बाबा को। महात्मा जी बड़े प्रसन्न होकर के उसकी गालियां सुनते, फिर वापिस आ जाते भिक्षा लेकर के सब जगह से। एक दिन क्या हुआ, भैया वो घर का काम कर रही थी और वहां पर वो कपड़े से पोछा लगा रहे थे। तो जैसे माधवदास जी आए, कहा भिक्षाम देहि। तो मैया को पहले गुस्सा आया हुआ था किसी बात के लेकर के। मैया पहले से क्रोधित थी। आज गालियां नहीं निकाली, आज सीधा वो पोछा उठाया, कहा ले ले जा ले जा। भिक्षाम देही आते रहते, कमाना नहीं कुछ नहीं। माधवदास जी की छाती के ऊपर आकर के पोछा गिरा। कमैया आज तूने पोछा दिया है तो जवाब तो हम भी कुछ ना कुछ दे करके, आज तो बिना जवाब दिए नहीं जाएंगे। जैसे इतना सुना तो घबराने लगी कि महाराज कहीं श्राप दे देंगे, महाराज कहीं श्राप दे देंगे। अब असल बात क्या थी कि मैया का क्रोध क्यों रहता था, क्योंकि मैया के घर में और कुछ नहीं था। और उस समय मैया गुस्सा भी क्यों थी, मैया के घर में और कोई दुख नहीं था, बस एक ही दुख था कि मैया के यहाँ कोई पोता नहीं, पोता नहीं था, इसलिए थोड़ा उस समय गुस्से में थे। सब कुछ कर लिया था पर बेटे के यहाँ कोई संतान ना, सारे जब तक पता नहीं क्या किया बेटे के यहाँ संतान ना। तो इसलिए मैया को बड़ा गुस्सा आया। आ जाते हो मांगने, मैया ने फेंका पोछा। माधवदास जी ने कहा मैया आज तो हम भी चुप नहीं जाएंगे, आज तो जवाब दे करके ही जाएंगे। क्यों? आज तक तो तुमने सिर्फ मुख से ही सेवा की, आज तो कुछ ना कुछ दे तो दिया। कहा मैया जा तूने दिया है पोछा, मैया तूने दिया है पोछा, वचन हमारा भी रहा, पाएगी तू भी पोता। जा मैया आशीर्वाद रहा, तेरे घर में पोता हो जाए। माधवदास ने क्या किया, उस पोछे को लिया, धोया, उसकी सारी गंदगी को दूर किया। संत व्यवहार कि कागा से तो है हंस करेंगे, कि मिट जाए उर के दाग रे, हो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। महाराज ने भी क्या किया, माधवदास जी पोछे को ले गए, उसको धोया, उसकी छोटी छोटी बट्टियां बनाई और वो बट्टियां घी में डुबो करके ठाकुर जी के सामने जला दी। पोछा भी मन ही मन प्रसन्न होने लगा, धन्य है। कहाँ गंदगी में पड़ा रहता था, आज संत के शरण में आया तो आज मैं भी दीपक बन करके ठाकुर जी के सामने जलने लगा। और देखिए संतों की कृपा, 1 साल के अंदर ही मैया के घर में पोते की किलकारियां गूंज उठी। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। मैया के घर में किलकारियां जाग उठी। तो मैया तो जैसे बच्चे की किलकारियां सुनी, समय बीता, वो मैया बड़ी दुखी रहती, फिर भी बड़ी रोती रहती बार बार। किसी ने पूछा कि मैया रोती क्यों रहती है? कि मैंने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि महात्मा जी को कुछ दिया, मैंने तो पूछा दिया, वो भी गुस्से में। कैसे दिया था? गुस्से में। तब पूछे के बदले पोता दिया, पूछे के बदले पोता दिया। अगर देती प्रेम के साथ
तो मेरे घर में भी आज जन्मते ध्रुव और प्रहलाद। मेरे घर में भी ध्रुव और प्रहलाद पैदा हुए। कहने का भाव क्या है कि अतिथि देवो भव गृहस्थी का सबसे बड़ा नियम है। इससे बढ़कर के कोई सेवा नहीं है अतिथि की सेवा से। स्त्रियों के लिए कहा गया कि भैया स्त्री के लिए पति की सेवा, पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। पति की आज्ञा से ही स्त्री को सब कर्म करने चाहिए। और पंच महायज्ञ जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, यह हर गृहस्थी को घर में करने चाहिए। और इन पंच यज्ञों को करने के बाद कहा यज्ञावशिष्ट संतो मुच्यते सर्व किल विषय मुंजते ते त्वद अघम पापा ये पच्यंतात्म कारणात्। क्योंकि जब ये यज्ञ नित्य हमारे घर में हो, देखिए छोटे छोटे यज्ञ हैं पर इनको क्या कहा गया? महा यज्ञ। महा क्यों? ये रोज होने वाले यज्ञ हैं, रोज करने चाहिए। अब विचार करना, कहा क्यों करने चाहिए? क्योंकि यज्ञ का जो अन्न होता है वो क्या बन जाता है? फिर प्रसाद। जब आप भी घर में भोजन बनाओगे तो सबसे पहले अगर इन्हें यज्ञों को करोगे, फिर वो भोजन नहीं है, वो क्या बन गया? प्रसाद। बोलिए हर 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 हर। तदुपरांत कहा गया कि गृहस्थी को अपने घर में पंचदेव पूजा। और ये पंचदेव कौन है? गणेश, भगवती दुर्गा, शिव, विष्णु और सूर्य। इन पंचदेवों की पूजा नित्य अपने घर में करनी चाहिए। इन पंचदेवों में जो हमारे इष्ट हैं, उन इष्ट को मध्य सिंहासन के ऊपर स्थापित करना चाहिए। इष्ट को ये कहो, पर ये पंचदेव पूजा तो हर गृहस्थी को अपने घर में करनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो कुल परंपराएं हैं, उन कुल परंपराओं को भी मानना चाहिए। क्योंकि कहा जब कुल धर्मा नष्टा, जब कुल के धर्म नष्ट हो जाते हैं तो भैया धीरे धीरे उस कुल का विनाश हो जाता है, उस कुल का विनाश हो जाएगा। इसलिए कुल धर्मों का पालन हो और सदाचार में रहकर के जो जीवन यापन करे, कहा भैया उसी को शिव पूजा का अधिकार है। बोलिए शंकर भगवान की। ऋषियों ने पूछा कि महाराज हमें ये बताइए क्या शिव पूजा का अधिकार सबको है? अब यहाँ भी एक भैया कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शिव महापुराण इसका उत्तर देता है तत्र नारीणाम अधिकारो निश्चितम। स्त्रियों को पूर्णतः शिव पूजा का अधिकार है। तत्र नारीणाम अधिकार है, पुरुषाणाम च नारीणाम अधिकारो तत्र निश्चितम। कोई पुरुष हो चाहे कोई स्त्री हो, दोनों को शिव पूजा का अधिकार प्राप्त है। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया। परंतु शिव पूजा करते समय भैया भस्म त्रिपुंड, स्त्रियों को भस्म गले में लगानी चाहिए शीश की अपेक्षा। माथे पर सिंदूर का ही चाहे तो सिंदूर का त्रिपुंड लगा सकते हैं, परंतु भस्म पुरुषों को माथे पर, अन्य को स्त्रियों को गले में लगानी चाहिए। बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया। बिना भस्म के, बिना त्रिपुंड के, बिना रुद्राक्ष माला के, बिल्व पत्रम बिना चैव पूजयेत शंकरः बुधा। और बिना बिल्व पत्र के कभी शिव पूजा नहीं करनी चाहिए। बोलिए हर हर। बिल्व पत्र आजकल मैं देख रहा था भैया, आजकल एक नया चला दिया, एक होता है ना, क्या बोलते उस पौधे को हमारे यहाँ? बरनाई। देखिए ना बरनाई, बरनाई में क्या होता है? वो पत्तों की एक ऐसे, उसका देखने में भी वो बिलपत्री की तरह होता है और आगे है ना। तो एक दिन मैं देख रहा था भैया, किसी ने डाला था कि बहुत ही सौभाग्यवान ये 11 पत्रों वाला बेलपत्र। और बड़ी हैरानी हुई, एक न्यूज चैनल बड़ा प्रतिष्ठित, उसके ऊपर पूरी वो डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है कि ये बेलपत्र वहीं पैदा होते हैं।
और बहुत सारे लोग भ्रमित हो गए। कई जगह हमारे यहाँ भी भैया शिव मंदिरों में उनको चढ़ाना शुरू कर दिया। कोई कहिए 13 पत्रों का बिलपत्र, कोई कहे 14 पत्रों का बिलपत्र। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधायुधम त्रिजनम पाप संहारम बिल्व पत्रम शिव अर्पणम। 3 पत्र बिलपत्र में होते हैं। हाँ, कहीं कहीं 4, बहुत अधिक जो हमने अभी तक देखे हैं वो 5, और वो भी कैसे लगे होंगे, छोटे छोटे साइज। मुख्य जो पत्र होंगे वो कितने, 3। और बिलपत्र हमेशा कैसे चढ़ाना चाहिए, सीधा या उल्टा? जोर से बोलिए, कैसे चढ़ाना चाहिए? ये तो सब आपको पता है, उल्टा। और हमेशा चंदन लगा करके बिलपत्र को चढ़ाना चाहिए। बिना रुद्राक्ष माला के भगवान शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए, रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। स्त्री पुरुषाणाम विशेषता, चाहे कोई स्त्री हो चाहे पुरुष हो, भैया रुद्राक्ष सबको ग्राह्य कहा गया है। क्योंकि आप देखिएगा कई स्थान ऐसे आते हैं जहां पर वर्णन आता है कि मां भगवती भी, पार्वती भी रुद्राक्ष धारण करती। और एक और छोटा सा प्रश्न रहता है बार बार कि जो शिव नैवेद्य है, भगवान शिव का प्रसाद खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इस विषय में विधान क्या है? का यत्र चंड अधिकारो भोक्तव्य न मानवा, यत्र न चंड अधिकारो भोक्तव्य हर पुरुष। अर्थात जिस शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार होता है, उस शिवलिंग का प्रसाद कभी मनुष्य को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों? वो चंड नामक गण को जाता है। और जिस शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार ना हो, उसका प्रसाद हमेशा ही खाना चाहिए। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि कौन से शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार है और कौन से शिवलिंग के ऊपर नहीं। जितने भी जो पार्थिव शिवलिंग हैं, जो हम मिट्टी के शिवलिंग बनाते हैं, इन शिवलिंगों के ऊपर चंड का अधिकार होता है। मिट्टी के शिवलिंग के ऊपर चंड का अधिकार होता है। इसलिए जब एक पार्थिव शिवलिंग बनाए तो उस पर चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अन्य जितने भी शिवलिंग हैं उनके ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण कर लेना चाहिए, उनका चरणामृत भी पान कर लेना चाहिए। साथ ही साथ विधान दिया गया रुद्राक्ष धारण करने का। रुद्राक्ष उत्पत्ति की कथा ही कि एक बार भगवान शिव समाधि अवस्था में बैठे थे। भगवान का मन थोड़ा विचलित हुआ तो भगवान के नेत्रों से अश्रु निकले और उन्हीं अश्रुओं से रुद्र अक्ष, उन्हीं अश्रुओं से रुद्राक्ष पैदा हुआ। और ध्यान दीजिए, जो हमारे यहाँ रुद्राक्ष पैदा हो रहे हैं, आजकल हमारे यहाँ भी यहाँ बहुत सारे रुद्राक्ष पैदा हो रहे हैं ना सबके यहाँ, पर देखना जो हमारे यहाँ रुद्राक्ष पैदा होता है वो रुद्राक्ष नहीं होता, वो भद्राक्ष होता है। उस रुद्राक्ष को धारण नहीं करना चाहिए। क्यों? उस रुद्राक्ष में आपने देखना कभी छेद नहीं होता। जिस रुद्राक्ष में छेद ना हो अपने आप, वो भी धारण नहीं करना चाहिए। ये जो रामेश्वरम में, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे जो रुद्राक्ष पैदा होते हैं भैया, इनमें प्राकृतिक रूप से छेद रहता है। तो ऐसे ही रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष के भी 4 वर्ण कहे गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों को श्वेत रुद्राक्ष, क्षत्रिय को रक्त, वैश्य को पीत, शूद्र को कृष्ण वर्ण का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। और कृमि दुष्टम, जिस रुद्राक्ष को किसी कीड़े ने काट दिया हो, छिन्न भिन्नम, जो टूट गया हो, कंटके हीनम एवच, जिस रुद्राक्ष के कांटे बाहर उभरे ना हो, वर्ण युक्तम अवृतम, जिससे गोंद इत्यादि निकल रहा हो, अवृतम, जो रुद्राक्ष गोल ना हो। हमेशा लंबे रुद्राक्ष की जगह जो गोल रुद्राक्ष होता है वो अधिक पूजनीय है। अवृतम, जो रुद्राक्ष गोल ना हो, रुद्राक्ष षड विवर्जित, ऐसे 6 प्रकार के रुद्राक्ष जो होते हैं वो निषेध कहे गए हैं। और रुद्राक्ष कितने होते हैं? रुद्राक्ष होते हैं 1 मुखी से लेकर के 14 मुख तक। कितने? जोर से बोले, 1 मुखी से कितने? 14 मुखी तक। 1 मुखी रुद्राक्ष, इसको साक्षात शिव रूप माना गया। ये तो भैया किसी भाग्यशाली को ही प्राप्त हो।
एक मुखी रुद्राक्ष। एक तो चंद्राकार मिलता है ना, वो तो आसानी से मिल जाता है, पर जो गोल रुद्राक्ष हो, एक मुखी हो, ऐसा रुद्राक्ष तो बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। करोड़ों में एक आधा रहता है, जिसको मिल जाए तो समझो भैया उसको तो मंदिर बना करके प्रतिष्ठित कर देना चाहिए। क्यों? वो साक्षात शिव का ही रूप है। बोलिए हर हर। दो मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी रुद्राक्ष को देव देवेश, मां भगवती गौरी और शंकर का प्रतीक माना गया है। दो मुखी रुद्राक्ष समस्त पापों का नाश करने वाला है। तीन मुखी रुद्राक्ष समस्त विद्याओं को देने वाला है। चतुर्मुखी रुद्राक्ष ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय को देने वाला है। पंचमुखी रुद्राक्ष ये मुक्ति को देने वाला है। छह मुखी रुद्राक्ष स्त्रियों को धारण नहीं करना चाहिए, ये कार्तिक जी का रूप होता है। और छह मुख रुद्राक्ष पुरुष को मिल जाए तो अपनी दाहिनी बाजू पर धारण करना चाहिए, बल को देने वाला है। सप्तमुखी रुद्राक्ष ये ऐश्वर्य को देने वाला है। अष्टमुखी रुद्राक्ष ये पूर्ण आयु को और शिवलोक को देने वाला है। नौमुखी रुद्राक्ष साक्षात देवी का रूप होता है और देवियों को मिल जाए तो जरूर धारण कर लेना चाहिए। एवं 10 मुखी रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु के 10 अवतार, क्योंकि भगवान के वैसे 24 अवतारों की चर्चा होती है ना, परंतु भगवान के जो प्रमुख अवतार हैं वो हैं 10, बाकी कुछ अंश अवतार हैं। तो ये 10 अवतार जो भगवान विष्णु के हैं, इनका परिचायक माना जाता है 10 मुखी रुद्राक्ष। ये समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। 11 मुखी रुद्राक्ष सर्वत्र विजय देने वाला है और 12 मुखी रुद्राक्ष समस्त विद्याओं को देने वाला है। 13 मुखी रुद्राक्ष ये पितरों को प्रसन्न करने वाला है। पितृदोष से कोई पीड़ित हो भैया 13 मुखी रुद्राक्ष धारण अवश्य करें। और 14 मुखी रुद्राक्ष ये भी साक्षात शिव का ही रूप होता है, समस्त पापों का नाशक होता है। तो देखिए शिव पुराण कहता है कि रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति, कि जिसने रुद्राक्ष धारण किया हो, रुद्राक्ष मलिनम दृष्ट्वा भूत प्रेत पिशाच का डाकनी शाकनी चिव ये च अन्या द्रोहोकार कहा। जिसने गले में रुद्राक्ष धारण किया हो, भूत प्रेत पिशाच भैया उससे दूर हो जाते हैं। और भगवान विष्णु और शिव सहित जितने भी देवी देवता हैं, रुद्राक्ष मालिनम दृष्ट्वा शिवो विष्णु प्रसीदति ही, समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं रुद्राक्ष को देखकर करके। इसलिए शिव पूजा करते समय तो अवश्य पहने हैं, ऐसे भी रुद्राक्ष हमेशा धारण करना चाहिए। बोलिए शंकर भगवान की। इन्हीं वर्णनों के साथ विद्येश्वर संहिता को शिव महापुराण में परिपूर्ण किया गया और यहां से प्रारंभ होती है रुद्र संहिता। और रुद्र संहिता में भगवान शिव, अभी तक तो हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवान शिव जो निराकार हैं, जो अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए हैं ब्रह्मा और विष्णु जी के मध्य में, परंतु वो शिव कैसे इस धरा के ऊपर आए, कैसे मृत्यु लोक में आए। भगवान शिव का सबसे पहला निवास कहा काशी, परंतु आज हम क्या कहते हैं कि भगवान शिव कहाँ रहते हैं? जोर से बोलिए, कहाँ रहते हैं? कैलाश। तो भगवान शिव जब काशी में आविर्भूत हुए तो भगवान शिव कैलाश कैसे पहुंचे? और साथ ही साथ शिव परिवार, भगवान शिव जब योगी हैं तो भगवान शिव ने विवाह क्यों किया? और भगवान शिव के संपूर्ण परिवार की कथा यहां से प्रारंभ होती है रुद्र संहिता से। रुद्र संहिता में सर्वप्रथम वर्णन आता है, ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, आपके मुख से हमने विद्येश्वर संहिता को सुना तो शिव चरणों में हमारी प्रीति बढ़ी है। शिव चरणों में हमारी प्रीति बढ़ी है, इसलिए अब हम भगवान शिव का जो
सगुण रूप है। भगवान शिव निर्गुण से सगुण कैसे हुए, भगवान शिव ये साकार रूप कैसे धारण किया, और भगवान शिव ने विवाह क्यों किया, ये सारी कथा हम आपसे श्रवण करना चाहते हैं। तो सूर्य कहते हैं कि हे महर्षियों, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, क्योंकि नारद जी को एक बहुत बड़ा पाप लगा था, जिस पाप के कारण उस पाप की निवृत्ति के लिए नारद जी ने शिव मंत्र की दीक्षा ली है। और दीक्षा देने वाले भी कौन थे, भगवान नारायण। तब नारद जी ने ब्रह्मा जी से ये संपूर्ण शिव भेद को जाना था। नारद जी को कौन सा पाप लगा था, तो सूक्ष्म भाव से इस कथा का श्रवण करें कि एक समय नारद जी के मन में भाव हुआ कि सब तपस्या करते हैं तो मैं भी करूंगा। तो नारद जी तपस्या करने के लिए गए। इंद्र को भय हुआ तो कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने नारद जी की तपस्या भंग करने का प्रयत्न किया, परंतु तपस्या भंग नहीं हुई। और जब नारद जी को पता चला कि कामदेव भी हार गया, तो नारद जी के मन में अभिमान पैदा हो गया। और जैसे अभिमान पैदा हुआ तो सब जगह जाकर के अपनी कथा सुनाने लगे। भगवान विष्णु जी के पास जैसे ही कथा सुनाई, तो भगवान विष्णु ने देखा कि नारद जी के मन में अहम पैदा हो गया है। उस अहम निवारण के लिए भगवान विष्णु जी ने ऐसी माया रची, उस माया में फंस करके नारद जी भगवान विष्णु जी को ही भला बुरा कहने लगे। बोले हर हर महादेव। स्वामी की निंदा की, भगवान की निंदा की। और याद रखिए, जो भगवान की निंदा करता है, हाँ, जो भगवान की निंदा करता है, क्या ये ऐसे बन गए हैं भैया, जो भगवान की ही निंदा कर रहे हैं, अपने आप को भगवान से भी बड़ा मान रहे हैं। जो शिव को भी, जो शिवलिंग को भी ये कहते हैं कि भैया ये शिवलिंग और कुछ नहीं है, तो पत्थर है। हमारे देवी देवताओं के प्रति जिनके भाव ऐसे हैं कि भैया अपने आप को उन देवताओं से भी बड़ा मानते हैं। याद रखिए भैया, नारद जी ने ये भूल की थी, और नारद जी को पूरी पृथ्वी पर शिव तीर्थों का भ्रमण करने के बाद ही उस पाप से प्रायश्चित मिला था। इसलिए कभी देव निंदा ना तो करनी चाहिए, और जहां हमारे देवी देवताओं की निंदा हो का उस स्थान पर जो निंदा करे भैया उसको टोको, उसको रोको। अगर नहीं रोक पाओ तो वहां से कान बंद करके चुपचाप वापिस आ जाओ, चुपचाप वहां से कान बंद करके वापिस आ जाओ। क्योंकि जो हमारे देवताओं के प्रति शुद्ध दृष्टि ना रखे, नारद जी ने ये कार्य किया था। एक समय अनजाने में नारद जी से हुआ था। नारद जी ने किया तो क्या था, नारद जी से हुआ था। तो इन सब कथाओं को हम कल बड़े भाव से श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलिए आज के आनंद की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। तो ये सभी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भोग लगाएं और भगवान जी की आरती करें। बोले शंकर भगवान की जय। भोलेनाथ आइए, अम्बे मात आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भोलेनाथ आइए, अम्बे मात आइए, भोजन का भोग लगाइए। राधे श्याम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधे श्याम आइए,
नैवेद्य समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्योः समवतत प्रभ्यापो मृदिसः श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा। नैवेद्य समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। नैवेद्यं शुद्ध्यार्थं जल समर्पयामि। ओम जय शिव ओमकारा भोले हरे शिव ओमकारा शंभु पार्वती का प्यारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवम भोले